ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਲਿਆਨ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਯੂਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਏਜੰਟ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ चीज़ों के पीछे? देखिए कुलदीप जी, ये तो कोई भी चीज़ एक्सेस होती है ना, एक्सेस इज ऑलवेज बैड। तो ये तो पता ही है कि यूके को 6 लाख बच्चा पर ईयर चाहिए जी, बट इसका मतलब उसको अच्छा बच्चा चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी किसी भी टाइप का जो बच्चा नॉन जीटी है उसको भी उठा लेंगे, जो नॉन जेन्युइन है जी। तो जेन्युइन स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है। अभी भी वीज़े आ रहे हैं। आप वेस्टर्न ओवरसीज़ की ब्रांच में आइए, आप देखिए, मेरे फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, कितने बच्चों के टेस्टिमोनियल्स डले हुए हैं, जिन बच्चों के वीज़ास लगे हैं। अभी भी हम कंटिन्यूसली वीज़ा ले रहे हैं, विदाउट आइल्स भी और विद आइल्स भी जी। तो आज की डेट में हाई कमीशन जो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुई है वो इस बेस पे है कि जी फेक डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं। फेक डॉक्यूमेंट में एकेडमिक भी है, फेक डॉक्यूमेंट में फंडिंग भी है, इसके अलावा फेक में क्या नाम है, फेक मैरिज भी है। तो ये सब चीज़ें जब पकड़ी गई तो देखो, आँखों देखे कोई तो मक्खी तो खा नहीं सकते ना। तो डेफिनेटली दे नीड द जेन्युइन स्टूडेंट्स, इसलिए वो रिफाइन कर रहे हैं सिस्टम्स को जी। तो आज की डेट में भी मोस्ट वेलकम है जी, जिन बच्चों के पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं एंड जेन्युइन मैरिज है, डेफिनेटली यू कैन अप्रोच अस। आप हमारे पास आ सकते हैं, वेस्टर्न ओवरसीज़ हेल्प करेगी। मैं खुद ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट हूँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डायरेक्ट टाइप्स हैं और हम एक तरह से क्लोजली काम कर रहे हैं हाई कमीशन के साथ, एम्बेसी के साथ। तो हमारा जो सक्सेस रेट है वो हमेशा ठीक रहेगा। दूसरा, ऊपर से हमारा जो वेस्टर्न ओवरसीज़ की जो टीम है वो एक एक्सपर्ट टीम है, आप कह सकते हो कि क्वालिफाइड टीम है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बच्चे अलग बैठे हैं, SOP की में हेल्प करने के लिए अलग बैठे हैं, फाइलिंग के लिए अलग बैठे हैं, काउंसलिंग के लिए अलग बैठे हैं, और इधर से डायरेक्ट टाइप्स हैं। तो यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द कंसल्टेंट्स की बात करेंगे, दे डोंट हैव द डायरेक्ट टाइप्स। जब डायरेक्ट टाइप्स नहीं है तो क्या होगा कि बच्चों की जो फाइलें हैं वो सफल होती रहती है। एक के पास आई, एक से दूसरे कंसल्टेंट, दूसरी से तीसरे कंसल्टेंट, तो पता ही नहीं होता कि एम्बेसी के और स्टूडेंट के बीच में कितने कंसल्टेंट है, और इधर से यूनिवर्सिटी और बच्चे के बीच में कितने कंसल्टेंट है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं वो चीज़ें टफ पड़ती है और कहीं ना कहीं महंगी पड़ती है, और उस तरह से वो जो एग्जैक्ट जो बात पहुंचनी चाहिए स्टूडेंट तक वो नहीं पहुंच पाती क्योंकि बीच में कई पर्सन आ जाते हैं। स्टूडेंट कैन अप्रोच अस, हमारे पास डायरेक्ट टाइप्स हैं जी। आप मेरी नियरेस्ट ब्रांच में, जिसमें अमृतसर, जलंधर, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और मेलबर्न में वी हैव द ऑफिस। तो और पटियाला भी अगेन वी आर गोइंग टू ओपन, तो रीओपन हम कर रहे हैं पटियाला को। तो किसी भी ब्रांच में आकर आप मिल सकते हैं। टीम डेडिकेटेड है और वीज़ा देने के लिए एम्बेसी को लिए हर एक प्रोफाइल में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। अगर उस प्रोफाइल को देख के चलें तो डेफिनेटली स्टूडेंट का वीज़ा ले सकते हैं जी। सो स्टूडेंट तो रिफाइन किते ही किते, मैनूं लगदा है जिद्दां दे रिजल्ट आए उन्होंने कंसल्टेंट भी कर दिते ना। जिवें ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਐਡਵਰटाइजमेंट ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। जी कुलदीप जी, ये तो होगा ही होगा। अगर देखिए ना, किसी की फीस मरती है, किसी के फंड्स करा रखे हो मरते हैं, तो वो पर्सन कहाँ जाएंगे, वो फिर ऐड कहाँ से करेंगे जी। तो मैं तो स्टूडेंट को हमेशा अप्रोच करता हूँ कि एक जेन्युइन कंसल्टेंट के पास जाएं, जिसके बाद डायरेक्ट टाइप्स है, जो क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल स्किल्स है, और जिसका सक्सेस रेट अच्छा है, और कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट के साथ ट्रांसपेरेंट होकर चलता है। तो अब आगे आने वाला टाइम, क्योंकि इधर से स्टूडेंट भी एडवांस होते जा रहे हैं और आप जैसे चैनल्स पे हम जैसे को बिठा रहे हो, तो डेफिनेटली स्टूडेंट और एजुकेट हो रहा है, और इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को फायदा होना चाहिए। और इधर से हाई कमीशन की ईगल आई है कंसल्टेंट्स पे। हम वेबिनार अटेंड करते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं हाई कमीशन की, वो खुद बोलते हैं कि हरियाणा पंजाब में फेक काम हो रहा है। तो अगर उनको ये पता है कि काम हो रहा है, इट मीन्स ईगल आई है उनकी। बहुत सारे बच्चों की क्या नाम है वीज़ा रिवोक हुए हैं कि हर एक कंट्रीज़ के, उधर से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट में से निकाला है। उसके पीछे रीजंस यही है कि कंसल्टेंट्स
फेक न्यूज चलाते हैं उसमें क्या नाम है सोशल मीडिया पे, या फिर कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी फेक न्यूज चलाती है तो उसके सक्सेस रेट कम हो जाता है। तो एक जेन्युइन कंसल्टेंट जो सिर्फ आपके करियर की बात करे और जो एम्बेसी के लिए बात करे और आपके लिए बात करे, जेन्युइनिटी के साथ जाए और जो रूल्स है रूल्स को फॉलो करते हुए काम करें, डेफिनेटली हमेशा उसकी नेवर एंडिंग होती है, वो कभी भी एंड नहीं होता, वो हमेशा कंटिन्यूसली चलती रहती है जी। सो ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो एक बहुत ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਅਰੋਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। देखिए लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद से वर्चुअल फेयर ही चल रहे थे, तो पहली बार एजुकेशन एक्सपो हो रहा है और बहुत बड़े लेवल पे ये हो रहा है। हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप हर एक कंट्रीज के डेलीगेट्स को बुलाया है। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, फाइल एम्बेसी में है, इधर से वीजा रिजेक्ट हो रखे हैं, कुछ बच्चों के वीजा लगे हुए हैं, वो बच्चा फ्लाई नहीं कर पा रहा है, बच्चे फ्रेश बच्चे बैठे हैं कि जिनको अप्लाई करना है, तो बट दे स्टिल देयर डाउटेड कि करें क्या, किस तरीके से करें, अप्लाई करें ना करें तो किस कॉलेज में, किस कोर्स में, अब मैं फी पे कर दूं मेरी वापस आ पाएगी नहीं आ पाएगी, हाई कमीशन किस तरीके से चलेगा। तो ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस लॉकडाउन के कारण या कोविड के कारण है, तो डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आ रहे हैं जी ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो में। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप हर एक कंट्रीज के डेलीगेट्स होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जी आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जरूर पहुंचे। 28 नवंबर चंडीगढ़ होटल अरोमा में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप वेस्टर्न ओवरसीज की टीम से, मेरे से और डेलीगेट से मिल सकते हैं। अब रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? हम उन बच्चों को पहले प्रायोरिटी देंगे जो प्रायोरिटीज पास के साथ आएंगे। प्रायोरिटी पास उन बच्चों को मिलेगा जो पहले रजिस्टर कर लेगा। आप फिजिकली विजिट भी करोगे, मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन तब भी चलेगा, लेकिन प्रायोरिटीज उसी बच्चे को पहले मिलेगी जो प्रायोरिटी पास के साथ आएगा। उसके लिए आपने western-overseas.com मेरी वेबसाइट से उस पर जाके अपना फॉर्म भरो और अपनी सीट बुक रखो, ताकि आपको एक प्रायोरिटी पास मिलेगा मेरी तरफ से। जैसे ही जो आपको टाइम मिलेगा उस स्लॉट्स पे आपको क्या नाम है डेलीगेट से मिला दिया जाएगा। अगेन मैं बोलना चाह रहा हूँ जी, बहुत बड़ा एक्सपो ये होने जा रहा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप हर एक कंट्रीज़ के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस अपने नियर डियर जो फ्रेंड्स हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उनको जरूर ये न्यूज़ बताएं, उनको साथ लेके आए जी। सो ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਆਇਲਸ ਤੇ ਪੀਟੀਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ। ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਟੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ 10 ਤਾਰੀਖ 17 ਤਰੀਕ ਅਤੇ 24 ਤਾਰੀਖ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ? देखिए जिसने एग्जाम दिया उसको पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी। उनको पता होता है कि जो बच्चा पहले एग्जाम देके आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल या पीयरसन में देके और मान लो उसका स्कोर नहीं आ पाता और वो हमारे पास अपने आप को वेलवेट करने के लिए आता है, तो उनके टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास। वो बोलते हैं जी फाइनल जो एग्जाम होता है उससे जबरदस्त, उससे 2-4-5 गुना ज़्यादा पॉइंट्स हमें मिलते हैं कि यार उससे भी अच्छे प्रोफेशनल वे में आप काम कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। तो ये फ़ायदा क्या होगा जी? तो फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस, डर तो खत्म ही हो जाएगा जी। बच्चे की तैयारी अच्छी होती है, प्रिपरेशन अच्छी होती है, लेकिन जब बच्चा फाइनल एग्जाम में पहुंचता है तो उसके एक तरह से उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। ओ माय गॉड, वो फियर, फोबिया, एंजाइटी आ जाती है। एक तो ये नर्वसनेस, ये सारी की सारी चीज़ें रिमूव होंगी। दूसरी बात, हमारा जो मार्किंग का जो पैटर्न है वो सेम है जो आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल और पीयरसन का है जी। तो फाइनल एग्जाम में बच्चा बैठेगा, उससे पहले रियलिटी टेस्ट में आएगा तो वो अपने आप को असेस कर सकता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। 5.5 का है तो 5.5 ही बताए जाएंगे, 6 के हैं तो 6 ही बताए जाएंगे। हजारों बच्चे इस चीज़ का एडवांटेज उठा चुके हैं कि जिनका जो स्कोर हमने बताया है वो स्कोर ही उनका फाइनल एग्जाम में आया है। बच्चे को पता लग जाता है वो स्टैंड कहाँ करता है और उसको कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर पहले ही पता हो कि जी आपका डेस्टिनी
डेस्टिनेशन क्या है, आपको 7 बैंड चाहिए, अभी आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आप 7 बैंड पे हो या नहीं हो, आप अगर कम हो, आपकी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, अगर ये पहले ही आपको पता लग जाए, आपको ये भी पता लग जाए कि फाइनल एग्जाम किस तरीके का होने वाला है, तो वो सारी की सारी चीजें बच्चे को पहले ही पता लग जाती हैं, तो बच्चों का स्कोर आता है। अच्छा, बच्चे ਨੂੰ टिप्स भी ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ मॉड्यूल? देखिए सेम ये रियलिटी टेस्ट है, इस रियलिटी टेस्ट में ना बच्चा हमें जानता है ना हम बच्चे को जानते हैं। आप भी मेरे अगर उसमें बैठोगे तो मैं आपको जानता ही नहीं वहाँ पे, वहाँ कोई टिप्स नहीं मिलती, वहाँ तो हम रियलिटी बाद में तो यस वो तो जब बच्चे का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में पूरा एसेस करके बच्चे को बताया जाता है कि भाई तेरे तू कहाँ कहाँ वीक है, क्यों वीक है, तो पूरी चीजें उसको इम्प्रूव करें जी, कैसे इंप्रूव कर सकता है, तो सारी चीजें। इसके अलावा फिर साथ साथ में हमारी वर्कशॉप चलती है, बच्चों को हम बुलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और बच्चों को इनवाइट करते हैं, जिसमें हम बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की पूरी 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रेटजी देते हैं। इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी है जो बच्चों को अच्छे तरीके से ये वर्कशॉप देती है, जिससे बच्चों का स्कोर आता है फिर जी। सो ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇ। ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PTE ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਨਵੰਬਰ, 17 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਫਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ? देखिए सर, अगर मैं बात करने लगूँ तो ये इतने सारे कॉलेजेस हैं जो कि मैं लिस्ट में नाम नहीं ले सकता इस टाइम पे। 200 कॉलेज तो 20 अक्टूबर को आ गए थे और उसके बाद बहुत सारे कॉलेज और आ चुके हैं, बहुत सारे डे बाय डे आ रहे हैं। ओंटारियो प्रोविंस के कम है लेकिन डे बाय डे उनके भी आ रहे हैं जी। तो बहुत सारे ऑप्शन है आज की डेट में स्टूडेंट्स के पास। एंड आज कल पासपोर्ट सबमिशंस की रिक्वेस्ट भी बच्चों को आ रही है, तो कुछ लकी स्टूडेंट्स है मैं अनाउंस करना चाहूँगा, जिसमें मेघना दिमान है, 12 2018 में की थी, 6.5 है, नो लेस देन 6। पटियाला से बच्ची बिलोंग करती है, एक टाइम रिफ्यूज भी है, 1 टाइम रिफ्यूज भी है कनाडा से। CDI कॉलेज में इनका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है, मतलब अब इसका पासपोर्ट हम भेजेंगे और इसके VFS में पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट पे वीजा लग के और बच्चा फ्लाई कर सकता है। सुमित कालिया जी 12 2019 में आइल्स में 6.5 बैंड, एक मॉड्यूल में 5.5 है, कपूरथला से ये बच्चा है, ये भी एक बार रिफ्यूज है कनाडा से। CDI कॉलेज में भी डेंटल असिस्टेंट कोर्स में आया इसका वीजा। इसके अलावा जी अमृत सिंह है जी 12 2019 में 6.5 बैंड, नो लेस देन 5.5, 5.5 बैंड है, करनाल का बच्चा है, फ्रेश स्टूडेंट है जी, मैट्रिक्स कॉलेज में जा रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसका पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आई है। शिवम कुमार है जी 12 2018 PT किया है, 61 ओवरऑल है, करनाल से है, 2 बार रिफ्यूज था जी कनाडा जी, ट्वाइस कनाडा रिफ्यूज था। केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ साइंस के लिए इस बच्चे का वीजा आया है। एक शिवम और है जिसके आइल्स में 6 नो लेस देन 5.5 है, करनाल से ये जी, मैट्रिक्स कॉलेज में जा रहा है, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो ये बच्चा भी मतलब 2 शिवम हैं जिनके वीजा है, एक फ्रेश है और एक बच्चा शिवम जिसके 2 बार रिफ्यूज है, एक मैट्रिक्स में, एक केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी में। मनवीर सिंह है जी 6.5 बैंड, नो लेस देन 5.5, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन किया 2018 में, जलंधर से बच्चा है, एक बार कनाडा रिफ्यूज है, मैट्रिक्स कॉलेज में ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट है इसकी। शिरीष PT किया जी, शिरीष ने 59 BCom 2018, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस जी, करनाल से बच्चा है, केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी में पोस्ट बैचलर डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट में बच्चा जा रहा है। तो ये 7 बच्चे हैं जी जो लकी हैं, जिनके अभी 1-2 दिन के अंदर ही पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आई है। तो आपको समझना होगा किस बच्चे को पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आएगी। अगर आपकी कंप्लीट फाइल लगी हुई है, कंप्लीट फाइल का मतलब आपका बायोमेट्रिक होना जरूरी है। अगर बायोमेट्रिक हो रखा है, इसके अलावा मेडिकल भी आपका हो रखा है, और आपने ट्यूशन फी पे कर रखी है, GIC पे कर रखा है, और पूरी अपनी फी लगा, अपनी वो क्या नाम है, फाइल अपलोड कर रखी है, और आपका कॉलेज कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में है, तो एम्बेसी आपको क्या नाम है पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट दे सकती है। बट कीप इन माइंड अगेन, एक तो आपका एडमिशन कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में होना चाहिए, साथ साथ में आपका बायोमेट्रिक होना चाहिए। अब बात आती है कि किन किन बच्चों के बायोमेट्रिक हो रखे हैं जी। देखिए जी, लॉकडाउन से पहले VFS ओपन थे, उसके बाद बंद है, तो कह सकते हो लॉकडाउन से पहले जिन बच्चों की पहले फाइलें लगी थी जी और उनके बायोमेट्रिक हुए हैं, और उनकी 2 ही बातें हैं, चाहे तो उनके AIP आए होंगे या उनके रिजेक्ट हो गए होंगे। जिनके AIP आए हैं और उनका कोविड-19 रेडीनेस प्लान लिस्ट में उनका एडमिशन है, तो अब उनको
पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ रही है। जिन बच्चों के रिफ्यूज थे जी लेकिन वो दोबारा फाइल लगा रहे हैं, तो बायोमेट्रिक तो 10 ईयर के लिए वैलिड है, तो उन बच्चों को भी पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जी, हर एक बच्चा, क्योंकि अभी तो VFS बंद है, माइट भी कल खुल जाए परसों खुल जाए, वो कब खुलेगा, क्योंकि ये जो शो है ये आज के लिए वैलिड है, ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन जो आती है तो वो हम अगले एपिसोड्स में बताएंगे। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन बच्चों के ऑलरेडी रिफ्यूज हैं और बायोमेट्रिक हो रखे हैं, कम टू वेस्टर्न ओवरसीज। हम बहुत अच्छी आपकी फाइल बनाएंगे, रिलेवेंट कोर्स में आपका एडमिशन कराएंगे और आपका कनाडा जाने का सपना पूरा हो सकता है। कोई फेक एश्योरेंस नहीं है, जेन्युइन तरीके से हम फाइल लगाएंगे और रिलेवेंट कोर्स में लगाएंगे और अच्छी तरीके से फाइल लॉज होगी, हाई चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाए। हाँ यस, अगर आपने किसी फेक एजेंट से पहले फाइल लगा रखी है या किसी फेक डॉक्यूमेंट के कारण आपका रिफ्यूजल है तो आप प्लीज़ मत आना। सो ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾਏ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ? जी कुलदीप जी, देखिए जी, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही एक्टिव है। ठीक है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वेरी सुन अभी अनाउंसमेंट भी हुई कि वेरी सुन क्रिसमस के आसपास दे विल स्टार्ट जी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फैब इनटेक में तो बच्चा इजीली पहुंच ही जाएगा, जहां तक हम अज्यूम कर रहे हैं। बच्चों को वीज़ा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ऑनलाइन पढ़ लो, अगर आपका क्या नाम है कोर्स स्टार्ट हो गया है जी, तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको पूरा मिलेगा, 18 मंथ से लेके 4 साल का, डिपेंड करता है बच्चा किस कोर्स में और किस लोकेशंस में जा रहा है। तो जी मैं उन सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहूँगा जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया पढ़ना चाहता है, तो आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट लेके एक बार वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में जरूर आए। आपको 12th पास है, डिप्लोमा जाना चाहते हैं, 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सक्सेस रेट कम रहेगा। 6 बैंड नो लेस देन 5.5 पे फाइल पे लगाओगे, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 पे हाई वीज़ा सक्सेस रेट रहेगा। तो जी आप डिप्लोमा में भी जा सकते हो और बैचलर्स के लिए भी जा सकते हो। रिक्वायरमेंट 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड। जो बच्चे मास्टर्स में जाना चाहते हैं तो आप बैचलर्स होने चाहिए, और मास्टर्स में एडमिशन के लिए 6.5 बैंड नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है। जो बच्चे स्पाउस वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो वो बैचलर्स होने चाहिए, मेन स्टूडेंट भी और उसका स्पाउस भी, तो आप मास्टर्स में जा सकते हैं। जो फीस की रिक्वायरमेंट है जी तकरीबन 22 से 26 हज़ार डॉलर फीस है। 6 मंथ की आप देके जा सकते हो तो 7-8 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा, 25-26 लाख के आपको फंड दिखाने हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जो असेसमेंट लेवल 1 है वो 1 मंथ ओल्ड फंड मांगती है, और रेस्ट जो यूनिवर्सिटी जो 3 मंथ ओल्ड फंड्स मांगती है जी। तो आपकी फाइल लगेगी जी, आपका वीज़ा आ जाएगा। फरवरी इनटेक के हम अपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने चाहे पर्थ जाना है, चाहे एडिलेड जाना है, चाहे मेलबर्न है, चाहे सिडनी है, चाहे होबार्ट है, चाहे डार्विन है, किसी भी, या ब्रिस्बेन है, किसी भी एरिया में जाना है, तो वेस्टर्न ओवरसीज एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट है, हम खुद एरी मेंबर हैं। तो वी हैव मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी विद डायरेक्ट टाई-अप्स, तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। टीम एक ऐसी इंडस्ट्री में एक ऐसी टीम है जिनको एक्सपीरियंस 8-8, 10-10 साल का है। तो बच्चों की फाइल पे पूरा वर्क किया जाता है, और बच्चों का मतलब आप कह सकते हो हमारा जो सक्सेस रेट है वो मोर देन 95% हमेशा रहता है। तो मोर देन 95% तभी आएगा जब आप एक ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਰਹੇਗਾ ਨਾਲ? ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋर्ट ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ होने जरूरी नहीं जाना? देखिए जी, हम एक ऐसे मतलब मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया में खासकर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है खासकर लड़की के बिहाफ पे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ पीछे फेक मैरिज पकड़ी जाती है हमेशा। तो हाई कमीशन देखना चाहती है कि वैसे हाई कमीशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप करंट मैरिज तब भी लगा सकते हो, लेकिन हाई कमीशन एडवाइस करती है यूनिवर्सिटी कॉलेज को, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज की कैटेगरी को कैटेगराइज किया गया है। अगर उनका वीजा रिजेक्ट होते हैं तो उनकी कैटेगरी नीचे आ जाएगी। तो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज नहीं बल्कि सारी यूनिवर्सिटीज 1 ईयर ओल्ड मैरिज मांगती है। सेकेंडली हाई कमीशन ये देखना चाहती है कि भाई आप लिविंग रिलेशंस में रह रहे हो जी। तो नेचुरल सी बात है 1 ईयर ओल्ड होगी तो पासपोर्ट भी क्या नाम है
नाम ऐड नाम करा लो ऐड कर, जी। और इसके अलावा आधार कार्ड भी आपके उसी एड्रेस पे होना चाहिए जिस एड्रेस पे आपका स्पाउस है। और खासकर लड़की के लिए बोल रहा हूँ कि लड़की मायके से आती है तो वो अपने क्या नाम है जो ससुराल में रह रही है तो इन-लॉज फैमिली का एड्रेस होना चाहिए। ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लो, इसके अलावा ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और किसी बच्चे के पास, किसी पर्सन की स्टूडेंट के पास अगर नहीं भी है चल सकता है, बशर्ते कि जेन्युइन मैरिज होनी चाहिए। बट हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट जैसे मैंने पहले बताया ऐसे ही गैदर करने हैं कि भाई अपना नाम इंडोर्स करा लो, नेम इंडोर्स करा लो पासपोर्ट में, और इसके अलावा ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लो, और इसके अलावा क्या नाम है आधार कार्ड अपनी इन-लॉज के एड्रेस पे कर लो, ताकि कल हाई कमीशन को क्वेश्चन ही ना करे जी। ਸੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਾ ਯੂਰਪ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਰਹੇਗਾ? देखिए जी, मार्च के लिए हम अप्लीकेशंस ले रहे हैं आज की डेट में, और क्या नाम है जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं वो बैचलर्स में भी मिलनी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन बैचलर्स में आपके क्या नाम है मार्क्स मोर देन 90% होने चाहिए। लेकिन हमने जो अपॉइंटमेंट लिए वो 80 to 83% वाले बच्चों को भी अपॉइंटमेंट मिली है, हमें VFS ने दी है। इसके अलावा मास्टर्स और PhD में तो अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी मिल ही रही है। तो यहाँ पे आप कॉलेज में भी जा सकते हो और मास्टर्स में भी जा सकते हो, मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दोनों में जा सकते हो, बैचलर और मास्टर्स के लिए। प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ पॉसिबल है। इसके लिए आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं, और आइल्स कर रखी हो तो ज़्यादा बेटर है। वी रिक्वायर मिनिमम 5.5 बैंड, और कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जो जिन्होंने आइल्स और PT को 5 ईयर के लिए वैलिड कर दिया है कि उसकी अगर एक्सपायर भी होगी है तो भी अगले 3 साल बाद 3 साल आगे चलेगी। मान लो 2 साल में एक्सपायर हो जाती है, 2 साल प्लस 3 साल आगे तक बच्चा उसी TRF को दिखा के अपना एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे आप यूरोपियन कंट्रीज में विदाउट आइल्स जा सकते हो, बट विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकते। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। इंटरव्यू बेस ये वीज़ा है। हमारा बहुत बढ़िया सक्सेस रेट है जी। हज़ारों बच्चे हमारे यूरोपियन कंट्रीज में बैठे हैं जो ऑलरेडी बड़े लेवल पे सक्सेस है, और यहाँ पे वर्क वीज़ा भी है, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलता है। ड्यूरिंग स्टडी भी वर्क राइट है, आफ्टर स्टडी भी वर्क राइट है जी। सो उम्मीद करदा कि UK, कैनेडा, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। कोई भी चीज़ नहीं क्लीयर हुई, पूछना चाहते हो, नंबर दिखाया जा रहा है, फ़ोन कर सकते हो। सो जरूरी अनाउंसमेंट एक बार फिर तो कि ओवरसीज़ एजुकेशन एक्सपो जिहड़ा कीता जा रहा है वेस्टर्न ओवरसीज़ वालों 28 नवंबर होटल अरोमा चंडीगढ़ सवेरे 10 बजे तो 5 बजे तक का समा रहेगा। हर एक कंट्री के जिहड़े डेलीगेट्स, एक्सपर्ट्स, फाइलिंग टीम जिहड़े रहणगे, तुसीं अपनी प्रोफाइल असैस करा सकते हो। मौके ते स्कॉलरशिप के बारे जाना जा सकता है। वीज़ा सक्सैस रेट की रहेगा, डेलीगेट्स नूं मिल सकते हो। हर तरह की जिहड़ी एक फैसिलिटी तुहानूं उत्थे ਦਿੱਤੀ जाएगी। नाल IELTS PT रियलिटी टेस्ट दिते जा रहे हैं। तारीख सारी चीज़ां दसियां भी जा रही ने। 19 ਤੇ 26 तारीख ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ IELTS रियलिटी टेस्ट, जिस दे नाल PT रियलिटी टेस्ट की मैं गल करा ऑनलाइन तो ऑफलाइन दोनों तरह तुसीं दे सकते हो, जो कि 10, 17 और 24 नवंबर के दिन ने। शुक्रिया सर शो के आने लई। थैंक यू जी, थैंक धन्यवाद सारे दर्शकों का जिहड़े प्रोग्राम नूं देखते हैं, अपने सवाल भेजते हैं। सो नंबर दिखाए जा रहे हैं, कॉल कर सकते हो, गलबात कर सकते हो, जानकारी लै सकते हो। जाते जाते कुछ स्टूडेंट्स नूं मिलते हैं जिन्हों का रिसेंटली वीज़ा आए ने अलग अलग कंट्रीज़ के। देखते हैं की कहना उस स्टूडेंट्स का। Today we are happy to announce that we have got one more visa after lockdown of Miss Vijeta, who is going to study Master of Information Technology, major in Software Development in Southern Cross University, Melbourne campus. First of all, I would like to congratulate her. In 2019, I have done my Bachelor of Computer Science, and I got 63% marks. And after that, I decided to do IELTS from the Western Overseas Institute, and I got 6 band and more than 5.5 band. But to apply for my visa, I visited many of consultant from my city, but they replied that you are not eligible for Australia, because for the master degree every student need 6.5 band, and then I have no chance to apply for Australia, and I was in dilemma. Then I went to the Western Overseas and I met with the Azad sir, and they satisfied me that you can apply for the Australia, and I will definitely thank to the Western Overseas team, and especially to the Azad sir, that I got my visa within the 4 days after closing my file. Congratulations Harminder. Thank you.
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ 2017 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਤੇ 56% ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। Thank you, ma'am. Actually, I feel really happy that I have got the AIP. So now I will discuss my profile. I completed my seniors category in 2017, and I got 56% in that. Then in 2018, I gave the entrance exam of JEE Main, and then I did the IELTS. In IELTS, I got overall 6.59 and not less than 6. And then I applied my file from the Western Overseas, and now you can see I have got the AIP. So I'm really thankful to the board.